बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद हों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। ऑडियम न्यूज़ के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ सैयद इसरार गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम गुज़श्ता कई सालों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के न होने की वजह से पैदा होने वाला आइनी बुरान है। ख़ास तौर पर ये पिछले दिनों तो ये बुरान और शिदत इख्तियार कर गया और सदर रियासत इस दुनिया से कूच कर गए हैं। इस सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे आइनी मामलात, बहुत सारे सियासी मामलात जिसमें क़यास पैदा हुआ है। इस क़यास का हल क्या है और आइंदा का लाए अमल क्या है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। माहिरीन कानून से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इशफाक हुसैन काज़मी साहब, जो कि सबक वाइस चेयरमैन बार कौंसिल हैं। इनसे जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें वक्त दिया। इस आइनी बहरान की सूरत में आप क्या कहते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर ये सिर्फ आइनी बहरान नहीं है बल्कि आइन की वायलेशन भी है और इसका ज़िम्मेदार बगैर किसी, मैं समझता हूँ कि शक व शुबे के जो गवर्नमेंट है वो उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो आइनी ओहदे हैं उनके ऊपर तकर्री करें। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर एक तवील अरसा से, जब से जस्टिस सहरिया साहब रिटायर हुए और उसको अच्छा खासा टाइम गुजर गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो है नहीं हो रहा। अब उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल सा है कि जो गवर्नमेंट यहाँ से पैनल भेजेगी और उसको जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या जो चीफ जिसे कह सकते हैं कि जो कश्मीर कौंसिल के जो हेड है वो उसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के साथ साथ ये सियासी जमातों के लिए बाइस शर्म है कि उनको अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे इकट्ठे नहीं हो रही, जबकि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने मिल के काम करना होता है। तो इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहदा खाली है, हाई कोर्ट में जजेस के अहदे खाली हैं, कस्टोडियन का अहदा खाली है, बड़ी मुश्किल से सर्विस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन लगा। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, अलार्मिंग सूरत हाल है कि आइनी अहदे जो आइन में लिखे गए हैं और इनकी यानी कि इनके बगैर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल नहीं है, आइन मुकम्मल नहीं है, आपकी रियासत मुकम्मल नहीं है, बहुत ही खाली छोड़े हुए। सदर का अभी जो उनकी साहब की वफात के बाद अब वो अहदा खाली है और उस पर सदर तो सरबराह ममलकत है। सरबराह ममलकत अगर नहीं होगा तो रियासत कैसे चलेगी? उसका तो जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट की नाकामी भी है, सियासी जमातों की नाकामी है, मैं समझता हूँ कि। और उसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात यह है कि ये तौहीन अदालत का मामला भी है, जो कि हाई कोर्ट ने एक जस्टिस सरदार एजाज साहब की जजमेंट थी, उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्र करें, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा। सरदार एजाज साहब ने जो एक डायरेक्शन दी है, हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन आई है, इसके बावजूद ये नहीं हुआ। अब मामला इमरजेंसी सूरत हाल बन चुका है क्योंकि सदर रियासत फौत हो चुके हैं। इस वक्त इमीडिएटली ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो इलेक्शन अनाउंस करके नया प्रेसिडेंट इसी असम्बली से इलेक्ट करवाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये कितना अर्सा तक सर्वाइव कर सकेगा? देखिए, जो हमारा इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसका आर्टिकल 5 है, वो डील करता है प्रेसिडेंट को। उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन पे कौन से जो लोग हैं वो किस जो अहल होगा वो प्रेसिडेंट बन सकता है। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो करवाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अंदर बड़ा क्लियर उसका प्रोविजन नंबर 2 है, वो ये कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर और 60 दिन के, यानी कि 30 और 60 दिन के दरमियान ये इलेक्शन मैंडेटरी है। इसके यानी कि 30 दिन तक तो स्पीकर साहब ओहदा जो है वो उस पर बैठ सकते हैं और चेयर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 60 दिन के वक्फे से ज़्यादा इसको खाली नहीं छोड़ सकते। जो दिलचस्प पहलू ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि उसका इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराएगा। प्रेसिडेंट का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है। आइन हमारा ये कहता है कि 30 से 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो फिल होगा, प्रेसिडेंट का इंतखाब होगा, ठीक है। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है कि जो सिंपल मेजॉरिटी होगी वो अरकान जो हैं वो सदर का इंतखाब करेंगे। उसमें कोई नहीं है कि हमारा 6 महीने या 2 महीने या 8 महीने, उस महीने का कोई जिक्र नहीं उसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा ये पोस्ट जो है वो 30 दिन और 60 दिन के अंदर अंदर खाली रखी जा सकती है, और खाली हो चुके स्पीकर ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेसिडेंट का अख्तियार ले लेता है। अभी 3 नाम चेयरमैन कश्मीर कौंसिल के पास मंजूरी के लिए गए हुए हैं। उनमें एक नाम है
साबिक़ चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, और दूसरा नाम है एक ब्यूरोक्रेट हैं सैयद आसिफ शाह साहब, और तीसरा नाम है ख्वाजा नसीम साहब का। आप इस हवाले से अभी जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ये कह रही है कि हमने नाम ऊपर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को भेज दिए हैं, अब ये मैंडेट चेयरमैन कश्मीर कौंसिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्रामे कर रहे हैं, भेज दिया। अब 2 माह से 3 माह से रोज़ फेसबुक पे कभी एक को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया होता है, कभी मुग़ल साहब को बनाया होता है, कभी ख्वाजा नसीम साहब को बनाया होता है। ये कोई हमें समझ नहीं आ रही क्या ड्रामा कर रहे हैं। नाम भेज दिया है तो पहली बात यह है कि नाम पैनल भेज के उसको एक्सपोज क्यों करते हैं। पैनल खुफिया होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। नाम भी ओपन कर देते हैं, इस बंदे का नाम भेजा है, इसका बंदा, ये बिल्कुल अजीब से एक सूरत हाल है। जब इन्होंने पैनल अगर भेज दिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर पाकिस्तान का कोई इतना इंटरेस्ट होगा कि वो किसी मुतफ़िका नाम पे वो एग्री ना करे। तो मुझे तो शायद लगता है कि पैनल भेजा ही नहीं है। भेजा होता रोज़ नया नाम आता है, कभी एक ब्यूरोक्रेट का नाम डाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, सरदार हमीद साहब का नाम आ गया जी, ख्वाजा नसीम साहब का आउट हो गया। बेसिकली जितने भी नाम हैं बड़े क्रेडिबल लोग हैं। 3 तो जुडिशरी के बड़े एक आला उहदों पर मुतमक्कन रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा एक टर्न रहा है, बड़े कॉम्पिटेंट जजेस रहे हैं हमारे। जो ब्यूरोक्रेट हैं मेरे ख्याल में वो भी उनकी भी, मैं तो इतना ज़्यादा उनको जानता नहीं, लेकिन उनकी अच्छी शोहरत रही है। वो भी पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल लीगल इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। तो वो सूरत हाल नहीं है। जब इन्होंने पैनल भेजना है या इन्होंने भेज दिया है तो उसके बाद रुकावट वाली बात नहीं है। ये अजीब हो रही है। आप तो सिर्फ फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक का नाम आ गया, दूसरे का निकल गया, कभी एक को मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। ये रियासत के साथ मजाक बनाया हुआ है, ये ड्रामा नहीं चलता इस तरह। आपने अगर पैनल भेजा है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, दैट शुड बी कीप सीक्रेट। ये नहीं है कि आप ओपन, हाँ जी इसका भी नाम भेज दिया, उसको भी क्यों भेज दिया, नहीं इस तरह नहीं होता। सीक्रेट होना चाहिए, खुफिया हो, चूँकि ये सारे ज़ाहिर है उसके लिए जो ओहदा कोई तकाजा ये है कि वो कोई आला बसीरत वाला कॉम्पिटेंट किस्म का जज हो, कानून से भी वाकिफ़ हो, सोशल एस्पेक्ट से वाकिफ़ हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझता हो, कानून को समझता हो। वो तो जो नाम इन्होंने बताए वो सारे माशाल्लाह, उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बंदा इस साल नहीं है कि वो इस फोर्स को होल्ड ना कर सके। लेकिन ये रोज़ की जो सोशल मीडिया पे आता है, आज इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अशफाक हुसैन शाह साहब, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। आइनी पहलुओं का भी आपने जायज़ा लिया, कानूनी हुक्म क्या है, क्या पैदा हो सकते हैं इस आइनी कुरान से, वो उस पर भी आपने खूब सैर हासिल गुफ्तगू की। इस वक्त नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।